खबरों से बड़ी खबर है। 3 लोगों की मौत मामले से जुड़ी खबर, जहां ऑफिस के गेट पर पति ने पत्नी को गोली मारी थी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखा। गोली चलने के बाद सीसीटीवी में ऑफिस के अंदर दिखे जाते लोग। मानस ने पत्नी और बहन को मौत के घाट उतारा था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोबाइल पर स्टेटस लगाने के बाद खुद भी जान दी। मानस के घर से हथियार बरामद किए गए। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, 3 लोगों की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल कल दोपहर की ये वारदात है, जहां बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई जा रही हैं, दिव्या मिश्रा, जिनकी हत्या कल गोली मारकर कर दी गई थी और उनके पति ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था कि मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही थी, जिस वजह से मैंने इस वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। राजधानी लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। निखिल, देखिए, कल 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि पत्नी धोखा दे रही थी, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया, लेकिन खुद भी जाकर आत्महत्या कर ली। अब क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कल दिव्या का मर्डर हुआ, और टाइमलाइन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरी घटना आखिर कैसे हुई। 11:05 का ठीक वक्त था जब दिव्या इसी बैंक में पहुँची थी। वो अंदर ऑफिस जा रही थी और उसी दौरान जो मानस था उसने उसे देखा और आवाज़ दी, लेकिन दिव्या अंदर गई और अंदर जाने के बाद मानस ने जब उसे फ़ोन किया तो दोबारा बाहर निकल कर आई। गेट के ठीक सामने एकदम वो दिव्या और मानस दोनों आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते दोनों के बीच में जो बहस थी वो काफ़ी बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते मानस ने दिव्या पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके पास 2 वेपन्स थे उस वक्त की। अगर हम बात करें तो 2 वेपन्स में उसने एक वेपन से दिव्या के चेहरे पर हमला किया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आई, और उसके बाद जब विवाद आपस में ज़्यादा बढ़ गया तो उसने दूसरा वेपन निकालकर जो दिव्या था उस पर फायर किया। 2 फायर एक बैक टू बैक हुए हैं, और तब तक दिव्या और मानस रोड के इस पार आ चुके थे जिस जगह पर ये मर्डर हुआ। तो ये जो पूरी घटना थी, ये अंदर से लोग बैठकर सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे कि दिव्या के ऊपर मानस ने अटैक किया है, और उसके बाद उसी समय ठीक जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या अंदर बैंक में काम करने वाले लोग हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं, जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं और जो यहाँ के रीजनल हेड हैं वो जब तक बाहर आते हैं, तब तक जो है मानस जो है वो दिव्या के ऊपर फायर कर चुका था, यानी दिव्या को गोली लग चुकी थी। एक के बाद बैक टू बैक 2 फायर होते हैं, और जो उनके एचआर हेड होते हैं वो ठीक रोड से अंदर की तरफ भाग कर जाते हैं वापस। उन्हें लगता है कि कुछ और लोगों को बुलाया जाए, या शायद उनको लगा होगा कि मानस उनके ऊपर भी फायर कर सकता है, उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। पूरी टीम अंदर जाती है, बैंक के जो लोग काम करने वाले लोग रहते हैं, और फिर जब दिव्या यहाँ गिर जाती है तो उसके बाद मानस यहाँ से जो हुसड़िया चौराहा है उस तरफ निकल जाता है। तब दोबारा जो है बैंक कर्मी बाहर आते हैं, और उसके बाद दिव्या को यहाँ से वो लोग ले जाते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करते हैं। चूँकि सीधे सिर में गोली मारी गई थी, लिहाजा बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जो आज साथ के लोग थे उन्होंने कोशिश की कि उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। 11:05 से लेकर 10 मिनट के बीच में ये पूरा घटनाक्रम, यानी 5 मिनट में आपको बैंक के सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से मानस निकलता है हुसड़िया चौराहे पर। वो अपनी बहन के साथ रहता था, बहन भी उस पर निर्भर थी। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लोग कहते थोड़ा सा मानसिक रूप से उसे कोई समस्याएं थी। इसका ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि मानस के पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। तो उसे लगा कि उसे इस बारे में कुछ लिखना चाहिए। उसने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर लिखी, जिसको लेकर वो काफ़ी दुखी था। उसने दिव्या के बारे में लिखा कि दिव्या ने उसे चीट किया, जिसकी जानकारी दिव्या की बहन और उसके बहनोई दोनों को है। तो उसके बाद जो है उसने अपनी बहन को जो है की हत्या की। उस दौरान उससे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम था वो काफ़ी तेज कर दिया था, और हनुमान चालीसा उसने उस पर प्ले कर दिया था। चूँकि पड़ोसियों ने देखा उसे अंदर जाते हुए, उस वक्त बहुत पूरा वो पसीने से भीगा हुआ था और बहुत हड़बड़ी में था। लिहाजा पास में जो नीचे दुकान है उसने पूछा उससे, स्टोर वाले ने, कि भाई क्या हुआ, तो उसने बताया कुछ ऑफिस की टेंशन, और अंदर चला गया। अंदर उसने जो वॉल्यूम था टीवी का उसने वो बढ़ा लिया, और उसके बाद 2 फायर की आवाज़ अंदर लोगों ने सुनी, और उसके बाद उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, और अंदर जो परिदृश्य था वो काफ़ी बदला हुआ था। दिव्या और मानस के बीच की जो स्टोरी है वो तकरीबन 10 साल पहले शुरू होती है। दोनों की लोग बताते हैं अरेंज मैरिज थी।
लेकिन शादी के लंबे समय के बाद तक दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। दोनों पहले साथ रहते थे आलमबाग में और उसके बाद 1 साल पहले दिव्या और मानस के बीच में मतभेद हुआ, जिसको लेकर दिव्या मानस से अलग रहने लगी, अपने माता पिता के घर रहने लगी। और जो मानस था वो यहाँ पर गोमती नगर में आ गया, उसरिया चौराहे के पास रहने लगा। और वो चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज शाखा में, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ पर जो रिलेशनशिप मैनेजर था, फील्ड अफसर था, माफ़ कीजिएगा, फील्ड अफसर था, तो वो वहाँ जॉब के लिए जाया करता था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ऐसा प्रज्ञा का आरोप है, जो दिव्या की बहन है, कि वो उसको फॉलो कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, ऑटो से उसके पीछे आस पास जाता था, उससे बात करने की कोशिश करता था। कल भी वो यहाँ पहुँचा था, लेकिन चूंकि बैंक आने के बाद दिव्या किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर चली गई थी, ऐसा लोग यहाँ बैंक के लोगों ने बताया। और उसके बाद जब दोबारा वो लौट कर आई 11:05 के आसपास का, जैसा मैंने बताया कि जो समय होगा, वो जब 12 बिल्कुल, चूंकि देखिए राजधानी में गोमती इलाके में आप समझिए कि काफी पॉश इलाका है गोमती नगर इलाका, और उसमें इस तरीके की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, लेकिन जो दावा मानस ने किया अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कि मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही थी, तो क्या इस दावे को लेकर पुलिस अभी तक कुछ जानकारी निकाल पाई है, या फिर ये दावा सही है, या बस आपसी अनबन पिछले लंबे समय से चल रही थी, उसका ये नतीजा है? देखिए, अभी इस तरह का कोई कंक्रीट मामला निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि अभी प्रज्ञा और दिव्या के परिवार से कोई बात करने को उस तरह से खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर है कि जब पति पत्नी में इस तरह के विवाद होते हैं तो लोग इस दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और इस तरह के आरोप के साथ ही दोनों डाइवोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि इस तरह के एलिगेशन से संबंध खराब होते हैं, रिलेशन खराब होते हैं। तो ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है। हालांकि अभी इसकी जांच पुलिस करेगी कि आखिर वो किस बात को लेकर चीट करने की बात कर रहा था। लेकिन जब भी इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट होते हैं तो इस तरह की समस्या, इस तरह के एलिगेशन हम लोगों ने आमतौर पर कवरेज के दौरान देखे हैं। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो चूंकि पीएम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है प्रज्ञा का और प्रज्ञा के पति यानी मानस का और मानस की बहन का, तो ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जब पीएम हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि आखिर इसके घटना के पीछे क्या क्या रीज़न रहे होंगे और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास।